अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा काम रेगुलर स्पेसिस का है। हम अपना रेगुलर स्पेसिस का टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो सेपरेशन एक्सिम हमने स्टार्ट किया था उसको एक दफ़ा जो मेन डेफिनेशन है उसको दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। सेपरेशन एक्सिम जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने उसको टी नॉट स्पेस से स्टार्ट किया था। डिफरेंट स्पेसिस हमने पढ़ी हैं, टी नॉट, T1 और T2 स्पेसिस, और इनमें तकरीबन मिलता जुलता ही काम है। टी नॉट के आगे एडवांस फॉर्म T1 थी, T1 से आगे उसने फिर T2 स्पेस बनाई। टी नॉट स्पेस को जब हमने डिफ़ाइन किया तो हमने कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। उस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर आपने दो डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं, एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, और साथ उन पर कंडीशन ये है कि एक्स एंड वाई बोथ आर डिस्टिंक्ट। देन कहता है आपने अगला काम ये करना है कि उस टोपोलॉजिकल स्पेस में एक ऐसा ओपन सेट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को कंटेन करता हो। एग्जांपल उसकी ऐसे है कि एक्स्ट्रा आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस आई, ये सेट है, ये उस पर टोपोलॉजी डिफाइन हुई है। अब वो कहता है कि आपने इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर से कोई ऐसा ओपन सेट फाइंड आउट करना है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी हम किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करते हैं तो उस ओपन सेट से मुराद इस टोपोलॉजिकल स्पेस का मेंबर है। आपने इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से कोई एक ऐसा ओपन सेट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को कंटेन करता हो। अब एक्स एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, लेकिन हमने क्योंकि टी नॉट स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है इसलिए हम उसमें से ये वाला ओपन सेट लेंगे। हम कहेंगे ए बी बिलोंग्स टू एक्स, मीन ए बी इसके दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और इन ए बी पे कंडीशन ये है कि ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम बी। देन इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमने इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से एक ऐसा ओपन सेट फाइंड आउट कर लिया ए, सच दैट कि ये वाला जो पॉइंट था वो इस ओपन सेट से तो बिलोंग करता है लेकिन इस ओपन सेट से बिलोंग नहीं करता। इसी तरह से जब हम T1 स्पेस को डिफ़ाइन करते हैं तो T1 स्पेस में उसी तरह से ए भी दो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उन दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमने दो डिफरेंट ओपन सेट्स लेके आने होते हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस से, सच दैट ए बिलोंग्स टू यू एंड बी बिलोंग्स टू बी, मीन एक पॉइंट एक ओपन सेट में आ जाए और दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट में आ जाए। T2 स्पेस की डेफिनेशन भी इससे मिलती जुलती ही है। वो कहता है T2 स्पेस पे फिर आप क्या करते हैं, ए बी बिलोंगिंग टू एक्स के लिए दो डिस्टिंक्ट ओपन सेट्स लेते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है उसको भी अभी बताती हूँ। वो कहता है आपके पास ए बी बिलोंग्स टू एक्स है, तो जब दो ओपन सेट्स आ गए तो एक पॉइंट एक ओपन सेट में आए, दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट में, और यू का इंटरसेक्शन वी के साथ फाई बने। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि इन दोनों ओपन सेट्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे जस्ट इतना है कि ए अगर यू से बिलोंग करता है तो बी को बिलोंग्स टू यू नहीं करना चाहिए। इस तरह से बी अगर वी से बिलोंग करता है तो ए को जो है वो वी के अंदर नहीं आना चाहिए। इनके अलावा कोई और पॉइंट हो सकता है। लेट्स से हमारे पास इस तरह का ओपन सेट हो सकता है ए सी, जिसको हमने कहा यू, और दूसरा जो है वी वाला ओपन सेट उसको हम कह सकते हैं बी सी। अब क्या है, ये जो ए वाला पॉइंट है वो बिलोंग्स टू यू करता है, जो बी वाला पॉइंट है वो बिलोंग्स टू वी करता है। ठीक हो क्या। अब इसके अलावा यू और वी के अंदर ये जो सी वाला पॉइंट है वो कॉमन है। ठीक है, तो कहता है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन इनमें कोई पॉइंट कॉमन आ सकता है। लेकिन जब T2 स्पेस है तो T2 स्पेस पे फिर उसने ये वाली कंडीशन हटा दी। उसने कहा कि एक पॉइंट एक ओपन सेट में आए, दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट में आए, और इसके अलावा भी इनके दरमियान कोई भी पॉइंट जो है वो आपके पास कॉमन ना हो। ये हमारे पास था यहाँ तक का काम जो हमने अभी पढ़ा, और उससे रिलेटेड थ्योरम से जो हमने की। आगे जो हमारा आर्टिकल है 8.4, आर्टिकल 8.4 आपके पास है रेगुलर स्पेस का। आज हम रेगुलर और कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस को कवर करेंगे। रेगुलर स्पेस के लिए वो आपको क्या कहता है, वो कहता है अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी अ रेगुलर स्पेस इफ़ फॉर एनी क्लोज सेट ए एंड एनी पॉइंट एक्स नॉट इन ए। दो तरह की अब कंडीशन आपने लेनी है। एक तो आपने एक्स लेना है, एक पॉइंट जो बिलोंग करता होगा टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से,
और आपने ए लेना है जो आपके पास क्लोज्ड सबसेट होगा। अब इस पॉइंट को और इस क्लोज सेट को और इस तरह का क्लोज सेट लेना है कि आपके पास x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज सेट ए करे। तो फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला क्लोज सेट लेके आप वहाँ पर दो ओपन सेट फाइंड आउट करेंगे, एक ओपन सेट U, एक ओपन सेट V, सच दैट जो पॉइंट है वो ओपन सेट एक से बिलोंग करे, जो क्लोज सेट है वो ओपन सेट के अंदर कंटेन करे और इन दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो फाई हो। मीन इन दोनों ओपन सेट्स के दरमियान भी कोई आपके पास पॉइंट कॉमन ना आए। सो रेगुलर स्पेस में आपने अब एक पॉइंट लेना है और एक क्लोज सेट लेना है और इन दोनों के लिए फिर आपने दो ओपन सेट खुद से फाइंड आउट करने हैं सच दैट कि उनके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपके पास है T3 स्पेस। ये रेगुलर स्पेस की कंडीशन लिखी हुई है। वो कहता है टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी अ रेगुलर स्पेस इफ फॉर x बिलोंगिंग टू x देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सेट ए इन x नॉट कंटेनिंग x। मीन ए जो क्लोज सेट है उसके अंदर ये वाला पॉइंट ना आए, तो x और a को फिर आपने दो ओपन सेट्स के अंदर कंटेन करवाना है। तो उसके बाद वो कहता है T3 स्पेस क्या होती है, अ रेगुलर स्पेस विच आल्सो सेटिस्फाई अ T1 एक्सियम। मीन आपके पास T3 स्पेस के अंदर वो एक तो रेगुलर स्पेस होगी और उस रेगुलर स्पेस के साथ साथ आपके पास वो T1 स्पेस के एक्सियम्स को भी सेटिस्फाई करती होगी। जब इस तरह की स्पेस आपके पास हो तो वो स्पेस फिर आपके पास T3 स्पेस बनाती है। उसके बाद आगे है जी क्वेश्चन। वो कहता है गिव एन एग्जांपल टू शो दैट अ रेगुलर स्पेस मे नॉट सेटिस्फाई T1 एक्सियम। वो कहता है ज़रूरी नहीं है, और ये किससे रिलेटेड एग्जांपल है, वो इससे रिलेटेड एग्जांपल है। वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि जो हर रेगुलर स्पेस होगी वो T3 स्पेस बनेगी। अगर तो वो T1 का एक्सियम सेटिस्फाई कर देगी तो वो T3 स्पेस हो जाएगी। अगर एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फिर वो आपके पास T3 स्पेस नहीं होगी। वो यहाँ पे इसको जो है रेगुलर स्पेस लेके उसको T1 एक्सियम सेटिस्फाई करवा रहा है। T1 का हमने एक जो है वो थ्योरम पढ़ा था और उसमें हमने कहा था जब भी हमारे पास T1 स्पेस है तो उसमें कोई भी फाइनाइट सबसेट आए, सिंगलटन के लिए भी हमने इसको किया था। सिंगलटन सबसेट या फाइनाइट सबसेट जो है वो आपके पास क्लोज होता है। इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्स उसने एक स्पेस दी हुई है, उसके ऊपर उसने टोपोलॉजी डिफ़ाइन की हुई है। अब टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं फाई, एक्स, ए और बी सी। अब अगर हम इसी थ्योरम की डेफिनेशन को यूज़ करें तो ये सारे आपके पास जो है वो फाइनाइट सबसेट बन रहे हैं। टोपोलॉजी के मेंबर्स आपके पास ओपन सेट होते हैं और क्योंकि ये ओपन सेट्स आपके पास फाइनाइट हैं, सो बाय सेटिस्फाइंग दिस थ्योरम ये आपके पास क्लोज भी होंगे। तो टोपोलॉजी के मेंबर्स आपके पास एट द सेम टाइम ओपन भी हैं और एट द सेम टाइम क्लोज भी हैं। इसका मतलब है ए आपके पास ओपन भी है, ए आपके पास क्लोज भी है, बी सी आपके पास ओपन भी है और बी सी आपके पास क्लोज भी है। अब आपने रेगुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। सो रेगुलर की कंडीशन क्या है कि इस स्पेस एक्स का कोई सा भी पॉइंट लें। हमने पॉइंट ले लिया ए बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। सो ए आल्सो बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट ए, ठीक है। ए अगर पॉइंट था तो ये इस वाले ओपन सेट के अंदर कंटेन करेगा। उसके बाद कहता है ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी, ठीक है। और बी सी आपके पास क्या है, एक क्लोज सेट है, क्योंकि हमने कहा एट द सेम टाइम ये ओपन भी है और एट द सेम टाइम ये क्लोज भी है। तो बी सी किस में कंटेन करेगा, बी सी ऑलवेज कंटेन्ड इन बी सी। बी सी एक्स के अंदर भी कंटेन करता है, लेकिन अगर हम एक्स वाला ओपन सेट लेंगे तो उसमें फिर ये ए वाला पॉइंट पे आ जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि बी सी इस ओपन सेट के अंदर कंटेन करता है। सो आपके पास जो है एक पॉइंट एक ओपन सेट के अंदर आ गया, जो क्लोज सेट था वो दूसरे ओपन सेट के अंदर आ गया और इन दोनों ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है ये आपके पास क्या है,
फाइव भी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये स्पेस जो है वो फिर आपके पास रेगुलर स्पेस होगी। अब उसके बाद वो कहता है शो करके दिखाएं कि जो आपके पास एक T3 स्पेस होती है वो आपके पास हमेशा एक रेगुलर स्पेस होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक्स आपने कहा कि आपके पास एक T3 स्पेस है, इसको आपने शो करके दिखाना कि ये रेगुलर है कि नहीं, और रेगुलर की कंडीशन वही है। आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लेना है और एक क्लोज सेट लेना है, और उन दोनों को फिर आपने दो ओपन सेट्स के अंदर फाइंड आउट करना है। तो उसको सॉल्व करते हैं। एक्स उसने कहा एक T3 स्पेस है, देन T3 स्पेस होने का मतलब ये है कि वो आपके पास ये सारे एक्सियम सेटिस्फाई करेगी। उसने कहा जब भी एक T3 स्पेस आपके पास होती है तो वो T0 भी होती है, वो T1 भी होती है और वो T2 भी होती है। ये ऑब्वियस है। तो जहाँ कहीं पे भी वो हमें T3 स्पेस की बात करेगा वो ऑब्वियसली T2 स्पेस भी होगी, T1 भी होगी और T0 भी होगी। तो यहाँ पे उसने क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ था कि ये आपके पास एक T3 स्पेस है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ द T2 स्पेस। T2 स्पेस की फिर डेफिनेशन लगेगी, दो पॉइंट्स लिए, उन दो पॉइंट्स के लिए फिर हमने दो ओपन सेट फाइंड आउट किए, सच दैट A बिलोंग्स टू U, B बिलोंग्स टू V एंड U इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू 5। ये आपके पास जो डेफिनेशन है ये सारी की सारी T2 स्पेस की है। उसके बाद क्योंकि हमने कहा कि रेगुलर T3 स्पेस आपके पास एक T1 स्पेस भी होती है, सो बाय यूजिंग रिजल्ट एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ X इज क्लोज। सो ए अगर आपके पास एक पॉइंट था तो ये ए के ऊपर एक हम सबसेट बना रहे हैं, ये फाइनाइट है, सो एज अ रिज़ल्ट ये क्लोज भी हो जाएगा। अब ए और बी के दरमियान रिलेशन किया है, बी आपके पास एक पॉइंट है, ए आपके पास एक क्लोज सेट है, और ये ऐसा क्लोज सेट है जो इस पॉइंट को कंटेन नहीं करता। तो क्या होगा, बी बिलोंग्स टू बी ओबियसली कर रहा है, ए जो क्लोज सेट था वो भी ओबियसली यू के अंदर ही जाएगा, पॉइंट था तो बिलोंग करता था, जब सेट है तो सेट आपके पास कंटेन करेगा, और यू का इंटरसेक्शन भी आपके पास ऑलरेडी फाइनाइट है, फाई आ रहा है। सो आपके पास ये कंडीशन जो है ये रेगुलर की कंडीशन है। सो आपके पास T3 स्पेस जो है वो रेगुलर स्पेस भी होती है। जो लास्ट वाली एग्जांपल थी उसमें था कि जो आपके पास रेगुलर स्पेस है वो मे और मे नॉट T3 हो सकती है, लेकिन अगर T3 स्पेस है तो ऑब्वियसली फिर वो आपके पास रेगुलर होगी। सो जो T3 स्पेस है वो T0 की एक्सियम को सेटिस्फाई करेगी, T1 एक्सियम सेटिस्फाई करेगी, T2 सेटिस्फाई करेगी और रेगुलर भी होगी। आगे नेक्स्ट दिया हुआ उसने थ्योरम, और ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। वो आपको कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर इक्विवेलेंट। आपने इक्विवेलेंस शो करके दिखानी है, ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी एंड देन सी इम्प्लाइज ए। पहला है कि एक्स इज़ अ रेगुलर स्पेस, ये गिवन दिया हुआ है और आपने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। सेकंड उसने ये वाली कंडीशन दी हुई है और उसने कहा कि सी को सेटिस्फाई करवाएं कि हर पॉइंट पे लोकल बेस जो है वो एग्जिस्ट करती है, और थर्ड पे लोकल बेस वाली कंडीशन लेके आपने एक्स को रेगुलर स्पेस जो है वो शो करके दिखाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स उसने एक रेगुलर स्पेस दिया हुआ है, तो रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन लगाते हैं। रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, आपने एक पॉइंट लेना है और एक क्लोज सेट लेना है। सो हम कहते हैं एक्स एक रेगुलर स्पेस है और एक्स बिलोंग्स टू यू, कि मीन एक्स वाला जो पॉइंट है वो एक ओपन सेट के अंदर आ रहा है। यू अगर आपके पास एक ओपन सेट है तो जब हम यू का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करेंगे, एक्स माइनस यू का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, तो वो आपके पास एक क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है। एक्स अगर यू के अंदर आ रहा था तो ऑब्वियसली जो एक्स है वो यू के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। सो हमने अब यहाँ पर दो बातें ले ली, एक पॉइंट ले लिया और एक क्लोज सेट ले लिया, और वो क्योंकि रेगुलर स्पेस है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर स्पेस एक्स बिलोंग्स टू वी एक ओपन सेट के अंदर, और यू का कॉम्प्लीमेंट कंटेंट इन V1 दूसरा ओपन सेट, और फिर V का इंटरसेक्शन V1 के साथ इक्वल्स टू 5 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास ये लिखा हुआ है कि यू का कॉम्प्लीमेंट कंटेंट इन V1, इस पर दोबारा कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करें। सो यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यू आ जाएगा और V1 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। ये अगर सबसेट था तो जब हम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं तो ये सुपर सेट बन जाता है। सो एक्स माइनस V1 कंटेंट इन यू। अब आपके पास रिलेशन क्या आया, एक्स बिलोंग्स टू वी था, ठीक है।
तो x v1 से बिलोंग नहीं करता, ऊपर हमने निकाला भी है, लेकिन x v1 कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से रिलेशन लेंगे कि अगर x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b भी करता है तो हम कहते हैं कि a इज़ ए सबसेट ऑफ b। सो x बिलोंग्स टू v था, x बिलोंग्स टू v1 कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है v कंटेन्ड इन v1 कॉम्प्लीमेंट, और v1 कॉम्प्लीमेंट कंटेन करता है u के अंदर। उसके ऊपर को लेयर अप्लाई को लेयर अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v1 को लेयर कंटेंट इन दिस, और ये क्योंकि क्लोज सेट था तो क्लोज सेट का जो लेयर होता है वो हमेशा उसके ही इक्वल होता है, विच कंटेंट इन u। तो यहाँ से आ जाएगा कि v को लेयर कंटेंट इन u। सो x बिलोंग्स टू v एंड x बिलोंग्स टू v को लेयर दैट कंटेंट इन u। और यही हमने इसको शो करके दिखाना था। आगे वाली डेफिनेशन है, वो कहता है कि ये वाली कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होती है, लोकल बेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं। अब ये कंडीशन क्या लिखी हुई है, वो कहता है कि फॉर एनी ओपन सेट इन x बिलोंग्स टू u, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट v कंटेनिंग x सच दैट, रिलेशनशिप क्या बनता है, x बिलोंग्स टू v को लेयर। अब ये क्योंकि v को लेयर है, इसका मतलब है ये आपके पास एक क्लोज सेट है विच कंटेन्ड इन u। ठीक हो गया, तो आपने इसको शो करके दिखाना है। और ये जो है ये ऑब्वियसली जो है वो लोकल बेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। आपने पढ़ा था लोकल बेस क्या आती है कि अगर आपके पास b बेस है तो x बिलोंग्स टू बेस, और बेस को फिर आपने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट। बेस तभी आपके पास बनती है जब आपके पास हर ओपन सेट जो है वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस एलिमेंट लिखा जा सके। तो ये वही वाली डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे होल्ड हुई है, इसको उसने इसी तरह से एक्सप्रेस किया हुआ, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप कहेंगे बाय डेफिनेशन जो है वो ये चीज़ होल्ड करती है आपके पास। थर्ड जो है वो हम कहेंगे कि हर पॉइंट पे, अब ये पॉइंट था जिस पे बेस जो है वो लोकल बेस या नेबरहुड बेस एग्जिस्ट करती है। अब वो थर्ड पार्ट जो है वो हम यही गिवन लेंगे कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे आपके पास लोकल बेस जो है, लोकल नेबरहुड बेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। आपने शो ये करके दिखाना है कि ये जो स्पेस आपके पास है ये एक रेगुलर स्पेस है। रेगुलर स्पेस के लिए फिर उसी तरह से हमें एक पॉइंट चाहिए होगा और एक क्लोज सेट चाहिए होगा। चलें उसके लिए फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ए जो है वो एक क्लोज सबसेट है एक्स का, और ऐसा क्लोज सेट है जो कि इस पॉइंट एक्स को कंटेन नहीं करता। इसका मतलब है एक्स जो है एक पॉइंट है और इट डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लोज सेट ए, मीन एक्स और ए में ये रिलेशन है। अब हमने इस एक्स के लिए और इस ए के लिए दो ओपन सेट फाइंड आउट करने हैं जो रेगुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने कहा एक्स अगर ए से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ए क्योंकि क्लोज था तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। सो ये ए कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट हो गया, और ऐसा ओपन सेट है जो एक्स को कंटेन भी करता है। आगे वो कहता है क्योंकि हमने नेबरहुड की डेफिनेशन अप्लाई करनी है यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नेबरहुड की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। एक्स बिलोंग्स टू एक्स है तो वो किसी आपके पास जो है वो बेस के एलिमेंट में आएगा, एंड दैट बेस एलिमेंट कंटेन्ड इन दिस ओपन सेट। सो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड बी कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। ये ओपन सेट है, ए क्लोज है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है जो ओपन सेट है। सो बी जो है वो कंटेन करता है इसके अंदर। अब अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट था, जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है वो फिर ए रह जाएगा और वो कंटेन कर जाएगा बी के अंदर। ठीक है, इस रिलेशन को आपने याद रखना कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, इस पर आप कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमने कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया तो फिर ए इसका सबसेट हो गया। सो ए कंटेन्ड इन दिस का आ गया, इसको हमने ओपन सेट कह दिया। ये उसके बाद x माइनस ए इज इक्वल्स टू यू, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। x बिलोंग्स टू यू करेगा, यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये इससे बिलोंग कर रहा है। a कंटेन्ड इन v वो ऊपर हमने लिया था,
और फिर यू का इंटरसेक्शन वी के साथ चेक करना है वो फाई आता है कि नहीं। यू आपके पास है एक्स माइनस ए मीन ए का कॉम्प्लीमेंट, और वी आपके पास है एक्स माइनस बी मीन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसको हम क्या लिख सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ए का यूनियन करेंगे बी के साथ तो वो होल स्पेस एक्स आ जाएगी, और जब एक्स का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास फाई आ जाएगा। सो एज अ रिज़ल्ट आपके पास यू इंटरसेक्शन वी जो है वो फाई के इक्वल हो जाएगा, और ये स्पेस जो है वो आपके पास रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू यू एक ओपन सेट, ए कंटेन्स इन वी दूसरा ओपन सेट, और यू का इंटरसेक्शन वी के साथ फाई। सो द गिवन स्पेस इज़ अ रेगुलर स्पेस। उसके बाद आगे आपके पास है कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन। एक रेगुलर स्पेस होगी, लेकिन वो रेगुलर स्पेस कम्प्लीटली रेगुलर कब होगी ये आपने उसको शो करके दिखाना है। ये भी उसकी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर की हुई है, इसको देख लें। वो कहता है सबसे पहले रेगुलर स्पेस लें। रेगुलर स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लोज सेट लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं, तो इन्हीं को वो लेके आगे चल रहा कहता है अ टॉपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड अ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस इफ फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एक्स मीन वो पॉइंट एंड अ क्लोज सेट ए नॉट कंटेनिंग एक्स देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू एन ओपन क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट कि ये वाला जो पॉइंट है एक्स, अगर इस पे फंक्शन अप्लाई हो तो उस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो 0 मीन 0 पे जाके फॉल करे, और अगर हम एक जो क्लोज सेट हमने डिफाइन किया था उस क्लोज सेट पे फंक्शन अप्लाई करें तो वो आपके पास फॉल करे 1 पे, तो इस तरह की स्पेस जो है वो आपके पास कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस होगी। तो जब भी अब आपने कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस डिफाइन करवानी है, आपने ये फंक्शन डिफाइन करना है, और उस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स और ए जो हमने कहा था एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स एक पॉइंट है, ए आपके पास एक क्लोज सेट है, तो एक्स के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई होगा तो वो 0, और ए के किसी भी एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई होगा तो वो 1 पे जाके मैप करेगा। तो इस तरह का फंक्शन जो है वो फिर आपके पास कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस बनाएगा। ठीक है, ये भी उसने डिफाइन किया है। उसके बाद आगे थ्योरम आपके पास है अ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस इज रेगुलर। आपने ये शो करके दिखाना है कि जो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस आपके पास है वो रेगुलर होती है। उसके लिए उसने क्या कहा है, एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली है और उसने कहा कि ये आपके पास कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है। सो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन लगाएंगे। हम कहते हैं सो फॉर बाय डेफिनेशन फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स and a closed subset A of x not containing x there exists a continuous function। अब ये continuous function है from x to 0 1 such that f of x is equals to 0 f of a is equals to 1। continuous function की definition क्या है, continuous function की definition आपके पास ये है कि अगर आप इस सेट का कोई भी ओपन सेट लेंगे तो जो उसका इन्वर्स इमेज होगा वो इस x के अंदर ओपन आएगा। हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन करते हैं f को फ्रॉम x टू y, और वो डेफिनेशन ये देता है कि फॉर एनी v ओपन सेट बिलोंगिंग टू y f इन्वर्स ऑफ v जो है वो बिलोंग करेगा x के अंदर से। मीन आपके पास y का ओपन सेट अगर इस फॉर्म का है तो जो x का ओपन सेट है वो फिर f इन्वर्स की फॉर्म में आएगा, और ये f कॉन्टिन्यूस है, इसलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं इसका कोई भी ओपन सेट उसका इन्वर्स इमेज यहाँ पर ओपन है। ठीक है, f क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो कहता है अब यहाँ पे अगर हम दो ओपन सेट लें इसके, कौन कौन से ओपन सेट, अभी इसको रहने दें। एक ओपन सेट है 0 से 1/2 और दूसरा ओपन सेट है 1/2 से 1, वो बिलोंग करते हैं इससे, तो जो उनके इन्वर्स इमेज होंगे वो बिलोंग करेंगे x से। इसका मतलब है f इन्वर्स 0 1/2 और f इन्वर्स 1/2 1 जो है वो ओपन हो जाएंगे x के अंदर। सो यहाँ पे ये जो ओपन सेट थे उनको हमने नाम दे दिया u और v का। अब ये किस तरह के ओपन सेट हैं, इस तरह के ओपन सेट हैं कि जो x, अब ये देखें f का फंक्शन है और वो x पे अप्लाई हो रहा है और आंसर दे रहा है 0। इसका मतलब है ये जो 0 वाला पॉइंट है
वो इस ओपन सेट के अंदर आ रहा है। सो ये जो एक्स का पॉइंट है आपके पास, ये बिलोंग करता है इस वाले ओपन सेट से। इसी तरह से एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 1, ए क्योंकि जाके मैप कर रहा है 1 के पॉइंट पे, और 1 का पॉइंट आता है इस ओपन इंटरवल के अंदर, तो ये जो ए है सबसेट, ये आपके पास कंटेन करेगा वी के अंदर। और अगला काम ये है आपने देखना है क्या ये दोनों ओपन सेट आपके पास डिस्टिंक्ट हैं। सो एफ ऑफ यू का इंटरसेक्शन करेंगे वी के साथ, तो उसका मतलब है 0 1/2 का इंटरसेक्शन हो रहा है 1/2 1। सो 0 1/2 कैसा इंटरवल है, अगर हम इस तरह से एक लाइन लगाएं और हम 0 से 1 का इंटरवल डिफाइन करें, ये 1/2 का पॉइंट है, तो एक इंटरवल बन रहा है इतना, दूसरा इंटरवल आपके पास बन रहा है इतना, और इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। सो जब हम इनका इंटरसेक्शन डिफाइन करेंगे तो ये 5 होगा। सो यहाँ से फिर आपके पास कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस जो है वो एक रेगुलर स्पेस भी हो जाएगी। ठीक है, और यही आपने इसको शो करके दिखाना था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, अ कम्प्लीटली रेगुलर T1 स्पेस इज़ अ T2 स्पेस। आपने ये शो करके दिखाना है। वो आगे आपको कहते हैं कि डेफिनेशन है, अ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस विच सेटिस्फाई T1 एक्सियम इज कॉल्ड T3.5 स्पेस, या टाइन ऑफ स्पेस भी इसको बोलते हैं, कि वो आपके पास टाइन ऑफ स्पेस होती है, या T3.5 स्पेस आप इसको कहते हैं। अब वो कहते हैं एवरी कम्प्लीटली रेगुलर T1 स्पेस इज़ अ T2 स्पेस, ये शो करके दिखाएं। अब इसमें क्या क्या आपके पास गिवन है, एक तो ये है कि ये कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है, मीन रेगुलर भी है, और उसके बाद आगे कम्प्लीटली रेगुलर की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करती है, और फिर T1 एक्सियम को भी अलहदा से सेटिस्फाई करती है। आपने इसको ये शो करके दिखाना है कि ये स्पेस आपके पास T2 स्पेस होगी। उसके लिए आपने एक कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन लगाई है, और साथ आपने ये भी T1 स्पेस जहाँ पर भी यूज़ होगी आपने वो थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ करनी है, कि फिर हम जो भी फाइनाइट सबसेट लेंगे वो हमारे पास उसमें क्लोज आएगा। सो हम एक्स वाई दो डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, और हम कहते हैं कि इसमें क्योंकि अगर हम वाई का पॉइंट है, तो जब हम वाई पे सेट बनाएंगे तो ये सिंगलटन सेट है, ये फाइनाइट भी है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ T1 स्पेस ये आपके पास क्लोज हो जाएगा। अब एक्स और वाई में फिर रिलेशनशिप क्या बना, कि एक्स आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास एक क्लोज सेट है, और इस तरह का रिलेशन है कि एक्स जो है वो इस क्लोज सेट के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर 1 पॉइंट ही है, और ये क्योंकि कम्प्लीटली रेगुलर भी है, तो कम्प्लीटली रेगुलर की डेफिनेशन लगा देते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वो हो जाएगा 0, और एफ ऑफ वाई जो है वो आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, अब एफ ऑफ वाई 1 के बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स 0 हो गया, V1 और V2 उसी तरह से दो ओपन सेट डिफाइन कर लें, 0 से 1/2 और 1/2 से 1। सो क्या होगा, जो x का पॉइंट है वो आपके पास बिलोंग करेगा V1 से, जो y का पॉइंट है वो आपके पास बिलोंग करेगा V2 से, और आपके पास U1 इंटरसेक्शन U2 जो है वो 5 बनेगा, और यहाँ से फिर जो स्पेस आपके पास है ये T2 स्पेस प्रूव हो जाएगी, और यही आपने इसको शो करके दिखाना था। ये आपका आज का काम है, आपने रेगुलर स्पेस जो है और कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस उसको कंप्लीट करना है। आगे एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा आपका नॉर्मल स्पेस का, वो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे, और फिर आपका ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।